प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू आराध्या यूट्यूब चैनल। आज और एक दिन शनिवार के दिन यीशु मसीह के नाम पर आप सभी लोगों को धन्यवाद। आइए अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। तो आज से जो आदि शिक्षा का पाठ, जो आदि शिक्षा का बात खत्म हो रहे तो पूरा हो रहे। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में चलेंगे। जो इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन, इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर परमेश्वर ने अपने को आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास के लोग, कल अपन ये सुनने हैं संदेश जो और सुनने की बात है, और उसने क्या और जो नेव के आदि शिक्षा अपन ध्यान करे है। नेव के आदि शिक्षा ध्यान करे, इसका मतलब ये है बिना नेव के आदि शिक्षा भी बहुत सारे हैं। तो पहले कलीसिया का निर्माण तो नेव पर होना पड़ता, वो ज़रूरी है। तो ज़रूर हर सेवक उनकी कलीसिया का निर्माण या नेव पर हो रहे या नहीं, या हर विश्वास उनकी आत्मिक जीवन का निर्माण, आत्मिक जीवन का चल चला या नेव पर है। जो आत्मिक नेव, वो 6 नेव इब्रियों की पत्र 6 का अध्याय प्रथम 2 वचन में बताए। और नेव के बारे में अपन जानते हैं या ना जानते हो, जो उनके साथ उनके द्वारा वचन के द्वारा अपन या चल रहे या ना चल रहे, अपन हर दिन जांच लेना। और ना तो और नेव पर अपन अपने आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेना, और हर सेवक कलीसिया का निर्माण और नेव पर करना आवश्यक है, ज़रूरी है, वो जल्दी से करने की काम है। तो वचन सुनकर ये नेव की आदि शिक्षा, नेव के बारे में अभी तक आज तो लास्ट आदि शिक्षा में आज लास्ट हो रहे हैं। तो ये अंत का संदेश है, आदि शिक्षा का अंत का संदेश। तो ये पूरे आदि शिक्षाएं फिर से आप स्मरण करो, आप याद में लो, और एक बार आप सुनकर। और बहुत सारे लोग यहाँ भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवित्र बाइबल में इब्रियों के कलीसियों के विश्वास लोग बहुत अनुभव के लोग हैं, बहुत सीनियर मोस्ट बिलीवर्स, बट दे फॉरगॉट, आई थिंक वो भूल चुके हैं। तो इसलिए आप फिर से ध्यान करो। तो आज अपन आदि शिक्षा का अंत में जो आदि शिक्षा का आखिरी संदेश अपन सुनने हैं, जो आखिरी संदेश सुनने जा रहे हैं। तो ये आखिरी संदेश क्या है? तो आज तक अपन जो नेव के आदि शिक्षा के आरंभ की बात है, जो नेव की शिक्षा को अपन ध्यान करे हैं। तो जितने नेव के बारे में अपन ध्यान करे हैं, वो हर एक नेव के विषय, जो हर एक नेव के संगति, वो हर एक नेव का जो भाव, वो सच्चा या सत्य अपने चाल चलने में आना ज़रूरी। तो इसका मतलब ये है, जो आज तक अपन सुने हैं, जो आदि शिक्षा, जो नेव की आदि शिक्षा, हर संदेश अपने चल चलना में या अपने अनुभव में आना ज़रूरी है, आना चाहिए, अपने अनुभव में आना चाहिए। जो अनुभव we have to experience, already we are not experienced, we have to experience what we listen up to till today। आज तक अपन क्या सुने हैं जो आदि शिक्षा के बारे में, उनके जो संदेश को अपन फिर से ध्यान करके उनके साथ चलना है। क्यों चलना है, इसीलिए आज ये देखेंगे। तो सुनना अलग है, कल से सुनना अलग है, वो सुने हुए समझना अलग है, समझने के बाद उसके द्वारा चलना अलग है। तो यह पवित्र बाइबल में
जो आत्मिक जीवन में अपन जो ऊंचे स्थान में, जो वचन के द्वारा ऊंचे स्थान में, जो मसीहा के स्वरूप में चलने के लिए या अपन भागने के लिए तैयार रहते हैं, या कोई तो तुम आत्मिक जीवन में या धनी होते या अमीर होते, कोई यहाँ किसी से किसी विश्वास से कोई विश्वास या प्रश्न पूछे तो मैं तो ये कच्चा भक्त, मैं एलिया के जैसा, पौलुस के जैसा, मैं यूहन्ना के जैसा, मैं याकूब के जैसा बनाऊँ, मैं प्रिस्किल्ला, मैं देबोरा, मैं रूत के जैसा, और मैं एस्तर के जैसा। हाँ, उसी प्रकार बोलते हैं, है कि नहीं? या कलीसिया के विश्वास लोग, या किसी को क्या बेटा तुझे पौलुस के जैसा बनना है, मैं बनाऊंगा वचन के द्वारा। परमेश्वर के अनुग्रह से तुम वचन सुनो, हर दिन तुम वचन सुनने से तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम ऊंचे स्थान पर रहेगा। क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या बता रहे सेवक जी, वो मुझे नहीं, वो क्या आत्मिक जिंदगी नहीं, वो पूरा कुछ नहीं, मुझे तो बपतिस्मा लिया, मुझे तो उद्धार पाए, बस खत्म, उतना बस मुझे हर दिन एक 5 मिनट या 10 मिनट मैं प्रार्थना करूँगा, वो बस है मुझे, वो भक्त, हाँ वो करो, ये करो, इसके वो स्वर, ये कुछ ना को बोलो। इस प्रकार कोई विश्वास करने वाला है या कलीसिया में? कोई नहीं। क्या हर एक कलीसिया के हर एक विश्वास लोग के मन में, जो उनके दिल में एक आग रहते हैं, मैं एक समसून के जैसा, मैं एक दाऊद के जैसा, मैं एक मूसा के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं एक पौलुस के जैसे सेवा करना चाहता हूँ, है कि नहीं? बहुत सारे विश्वास लोगों पर ये आशा है, तमन्ना है। तो आशा कामयाब कैसे होगा? जो आप परमेश्वर के काम करने के लिए अपने दिल में, अपने अंदर जो आशा है, वो इस प्रकार कामयाब होगा कि इस प्रकार अभी अपन सुन रहे हैं संदेश, उसी प्रकार वो कामयाब होगा। जो सुनना नहीं, सुनकर समझकर उस संदेश के साथ, उस संदेश के द्वारा चलना, है कि नहीं? तो आत्मिक जीवन में बहुत सारे वचन संदेश अपन सुनते हैं, लेकिन वो जो अनुभव में ना आते हैं, क्या है, जो वो चलने में ना आते। क्यों नहीं आते? तो ना आते क्यों? इसका मतलब ये है कि जो संदेश अपन सुने हैं वो अपने अनुभव में क्यों ना आते बोल तो अपन उसे ध्यान ना करते हैं। क्या? तो संदेश को अपन ध्यान ना करते हैं। जो अपन सुन रहे हैं हर दिन उपदेश या संदेश, जो हर दिन अपने पर्सनल, जो व्यक्तिगत प्रार्थना में याद कर लेना। व्यक्तिगत प्रार्थना में अपन परमेश्वर को बोले, हे प्रभु मुझे से तू बात किया है, इसलिए धन्यवाद। तो संदेश के अनुसार में चलने के लिए तो अनुग्रह दे प्रभु। तो संदेश मेरे चलना में आना प्रभु। तो संदेश तो मुझे ध्यान करने के मन दो प्रभु। उस प्रकार संदेश को ध्यान करना, क्या करना? संदेश को ध्यान करे तो जब भी अपन आसानी से संदेश के अनुसार चल सकते हैं। जब संदेश के अनुसार, जब वचन के अनुसार तुम चलना आरंभ किया है, जब वो वचन के अनुभव में आएगा, then you felt the beautiful message, then you feel happy. Why? Because what you learn, what you listen, the message that is going to be work, है कि नहीं? वो क्या हो रहा है? अपने चलने में आए, काम में आए, संदेश में। तो नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड अबाउट द मैसेज, है कि नहीं? क्या आज अपने चला ही में वो संदेश अनुभव में आए, है कि नहीं? तो आज तक अपन सुने हैं संदेश अनुभव में आना। क्या अनुभव? जो दाऊद से ये हुआ है कि दाऊद बहुत ज्ञानी है, लेकिन ये गलत उससे हुई, पाप हुई दाऊद से, है कि नहीं? बत्शेबा के पास, है कि नहीं? वहाँ पर बत्शेबा के विषय में दाऊद ने पाप किया। तो बहुत ज्ञानी है, जो व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करने वाला है, लेकिन कैसे, है कि नहीं? तो भजन संहिता में अपन देख सकते हैं, जब भजन संहिता 48 5 वचन, भजन संहिता 48 या 5 वचन देखिए।
मेरी मूढ़ता के कारण से मेरे कोड़े खाने का गांव बसाते हैं और सक गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण जो संदेश अपने अनुभव में इसीलिए ना आते हैं कि अपने अंदर जो मूढ़ता है वो मूढ़ता से ही अपने अंदर जो वचन या संदेश जो नेव के आदि शिक्षा अपन सुने और अपने चाल चलाए अनुभव में ना आने के लिए बीच में क्या है, मूढ़ता है। इसका मतलब यह बुद्धिहीनता। इसका मतलब क्या है, जो मूढ़ता, जो बुद्धिहीनता है। इसीलिए दाऊद से क्या हुआ, पाप हुआ, जो अपन देख सकते हैं यही भजन संहिता में 59 भजन संहिता 5वां वचन में देखिए, हे परमेश्वर तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे परमेश्वर तू तो मेरी मूढ़ता को जानते। परमेश्वर को मालूम इनके द्वारा मूढ़ता से पाप हुई, मूढ़ता जो अपने अंदर जो बुद्धिहीनता मूढ़ता है उसके द्वारा क्या करे, अपन जो करने चलने हुए रास्ते में संदेश के द्वारा ना चल रहे, संदेश अपने अनुभव में नहीं आ रहे और संदेश के वचन के विरुद्ध अपन पाप कर रहे। इसीलिए 51 भजन संहिता 6 वचन देखिए, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। क्या कह रहे, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो मूढ़ता के बिना अपने हृदय में क्या है ना, सच्चाई, जो बुद्धिहीनता के बिना बुद्धि ज्ञान या सच्चाई अपने अंदर है कि नहीं। जो सच्चाई को परमेश्वर ने चाहते हैं, अगर अपने अंदर सच्चाई है तो अपने हृदय में सच्चाई है, तो हृदय में जो दिल में गई वो संदेश में बिल्कुल तेरे चलने में आएगा, बिल्कुल तेरे अनुभव में वो संदेश आएगा, जरूर आएगा। क्यों नहीं, तेरे दिल में, तेरे हृदय में मूढ़ता नहीं, तेरे हृदय में सच्चाई है, सत्य है, तो क्यों ना चलते है कि। तो यहाँ पर यह अपन ध्यान करना है कि यहाँ पर अपन बपतिस्मों की शिक्षा में एक विषय अपन ध्यान किए हैं, आपको याद में है। तो बपतिस्म का मतलब क्या है, मृत्यु होना या मरण होना, किन के विषय में, या लोक के विषय में, या पाप के विषय में, या अपनी इच्छा, ये तीनों के विषय में क्या होना, मृत्यु होना। और मरे होने से जी उठने की नेव में अपन ये ध्यान करेंगे कि जो मरे होने से जी उठना, जो लोग मृत्यु होते हैं, जो लोग बपतिस्म लेते हैं, उन्हें हर दिन फिर से उठना। इसका मतलब क्या है, जो किसी लिए जी उठना, जो स्वर्ग लोक के लिए जी उठना, स्वर्ग लोक के लिए पहला, और पवित्रता के लिए जी उठना दूसरा, तीसरा परमेश्वर की इच्छा ही धरती पर करने के लिए जी उठना है कि। तो ये बपतिस्मों की शिक्षा में अपन ये ध्यान करें, जो मृत्यु होना, जो वहाँ पर ये तुल्य की है पुराने नियम में से एक लेकर अपन जो किन किन विषय में, जो लोक में या पाप में या अपनी इच्छा में, तीनों में कैसे मृत्यु होना, उसका तुल्य पुराने नियम में एक है। वो क्या है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक वास्तविक इस्राएल के जीवन में हुई वास्तविक घटना के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है अपने से। मालूम क्या है, तंबू की ध्यान, क्या है, तंबू के ध्यान से। तंबू के ध्यान में क्या है, 3 है तंबू में, 3 है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम तंबू का निर्माण करो, मैं उसमें निवास करूँगा, मैं उसमें, वो मेरे मकान है, मैं उसमें रखूँगा। तो तंबू में 3 है। पहला है क्या है, पहला द्वार है कि नहीं, इसका मतलब आवरण है कि नहीं। और दूसरा पवित्र स्थल, तीसरा अति पवित्र स्थल है कि नहीं। ये 3 है तंबू में। पहले है जो आवरण, जो प्रवेश होने का, और दूसरा पवित्र स्थल है, तीसरा अत्यंत पवित्र स्थल है कि नहीं।
तो आवरण में इसका मतलब जो एंट्रेंस, जो द्वार में, आवरण में कोई भी जा सकते, इसका मतलब ये है आवरण में जाना, इसका मतलब ये है लोक के विषय में मरना, लोक के विषय में मरना। लोक के विषय मरने के बाद कहाँ जाते हैं? आवरण से पवित्र स्थल के, पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, वो पर्दा मसीहा है, वो क्रूस में फटे हुए पर्दा है कि नहीं? तो वो पर्दा जो आवरण में, जो कलीसिया में कोई भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये है अन्य लोग, अन्य जाति कोई भी आ सकते हैं। कलीसिया का तंबू का मतलब आजकल कलीसिया में केवल ईसाई धर्म के वालों को ही आना, दूसरों नहीं आना बोल के नहीं। तो आजकल तंबू कलीसिया हैं जो लोग के हुए मरे। तो ये मूर्ख लोग के विरोध में जितने लोग मरे हुए हैं उन्होंने कलीसिया में आते हैं। मुझे ये दुनिया के, ये संसार के कुछ चीज़ नहीं, मुझे मसीहा चाहिए, इस प्रकार विश्वास है, उन्होंने कलीसिया में आ सकते हैं। इसका मतलब ये है उन लोग के विषय में मर चुका। दूसरा, पवित्र स्थल में चल। तो पवित्र स्थान में क्या है? जो मेज है उस पर जो रोटी है, पवित्र रोटी है कि नहीं? तो वो पवित्र स्थान में कौन जाएगा? इसका मतलब ये है जितने लोग पानी से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए हैं वो हर विश्वास पवित्र स्थल में जा सकते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब यह है ज़रूर कलीसिया में आए हर विश्वास जो प्रभु के शरीर को भोजन कर, जो प्रभु के लोहू को ना पी सकते, क्योंकि जो कलीसिया में आए तो बस ना होता, जो कलीसिया में आकर परमेश्वर पर विश्वास रखकर जो बपतिस्मा के जल के द्वारा उद्धार पा लेते, जितने लोग उद्धार पा लेते हैं उन्होंने क्या हो रहे? प्रभु के, परमेश्वर के शरीर या लोगों में शामिल हो रहे। इसका मतलब वो आवरण से कहाँ है? पवित्र स्थल पे आए। और पवित्र स्थल पे जितने विश्वास लोग हैं उन्होंने कहाँ जाना? और कहाँ जाना? अत्यंत पवित्र स्थल में चलना। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर प्रगट है। क्या है? प्रगट, द रेवलेशन माइंड, जो प्रगट होने का मन, प्रगट करने का मन, जो प्रगट देखने का मन, ये इल्हाम या प्रगट या प्रकाश, कुछ भी कह सकते हैं, है कि नहीं? जो प्रकाश देखना, तो प्रगट देखना, वो कहाँ मिलते? अत्यंत पवित्र स्थल पर, अति पवित्रता के स्थान है। वहाँ पर केवल प्रधान याजक ही साल में एक बार चलना, वो 7वां महीने प्रथम रविवार, है कि नहीं? तो अपने को आज नए नियम में अपन सब लोग जा सकते, जितने विश्वास लोग हैं उन्होंने पाप के, जो संसार के लिए मर चुके, विश्वास के द्वारा परमेश्वर में आए, तो उसको पवित्र स्थल में उद्धार पाए, पवित्र स्थल में उसको अनुमति है। पवित्र स्थल में से अति पवित्र स्थल में जाने के और बीच में एक पर्दा है, वो पर्दा ही मसीहा है वहाँ में। तो पवित्र स्थल में से अत्यंत पवित्र स्थल में कौन जा सकते हैं? जो अपनी इच्छाई के लिए, जिनके मरण हुई है, परमेश्वर की इच्छाई करने के लिए जितने लोगों को मन है उन्होंने अत्यंत पवित्र स्थान में चल सकते हैं। तो प्रगट देखने का मन रहना बोले तो पहले अपना मन, अपना दिमाग बंद करो। हालेलुया, ये है बात, इसीलिए वो बताना ज़रूरी होगा। तो प्रगट जो संदेश अपने अनुभव में आने के लिए क्या रहना? अपने हृदय में सच्चाई या सत्य रहना। इसका मतलब है अपने अंदर जो है मूढ़ता, बुद्धिहीनता चले जाना। इसका मतलब और एक ये है कि अपने दिमाग एब्सेंट रहना, परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर का ज्ञान, अपना बुद्धि अंत होना, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि आरंभ होना, शुरू होना, जब भी अपन प्रगट को देख सकते हैं। हालेलुया, नहीं? तो वहाँ से अपन कहाँ से जा सकते? पवित्र स्थल से अत्यंत पवित्र स्थल पर जा सकते। जो पुराने नियम में तो केवल प्रधान याजक अकेला ही जाना, नए नियम में जितने लोग उनके इच्छाई, उनके दिमाग की, अपने मन की इच्छाई के लिए मृत्यु हो रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति प्रगट में जा सकते हैं, जो प्रगट देख सकते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? जो प्रगट अपने को रहना, जो इल्हाम देखना, अपन इल्हाम देखना, जो प्रगट देखना अपन, तो प्रकाश का मन रहना अपने को एवरी टाइम,
वी हैव टू से द रेवलेशन, द वर्ड ऑफ गॉड। तो वचन का प्रकट अपन देखने के लिए तैयार रहेंगे, है कि नहीं? तो ये है आज का संदेश, जो प्रगट देखने का मन। तो प्रगट देखने का मन हो तो तुम्हारे अंदर मूढ़ता नहीं है। अगर अपने अंदर जो मूढ़ता है, जो बुद्धिहीनता है, जो अपनी इच्छाएं है, तो तीन भी एक है, अपनी इच्छाएं, जो मूढ़ता, बुद्धिहीन ये है, तो परमेश्वर की इच्छाएं न कर सकते, जो परमेश्वर का प्रगट अपन न देख सकते। इसीलिए वहाँ पर ये हुआ, दाऊद से यह इस प्रकार इसी तरह से पाप हुआ कि उन्होंने ज्ञानी है, लेकिन उनका ज्ञान, उनके ज्ञान से उन्होंने क्या करे, पाप करे, है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का ज्ञान एक है, वो क्या है? परमेश्वर का दिमाग में तो ये है, परमेश्वर की योजना में जो बत्शेबा को दाऊद का क्या करना, पत्नी करवाना परमेश्वर की योजना है। लेकिन करवाने से उन्होंने, बत्शेबा ने दाऊद का पत्नी होने से पहले उन्होंने क्या किया, पाप किया, है कि नहीं? ये है उनका ज्ञान, वो है योजना परमेश्वर का ज्ञान। तो अपने मूढ़ता का अंत हो जाना, जब ये संदेश अपने चलाए में, अनुभव में आते, जो नेव के आदि शिक्षा अपन आज तक सुन रहे हैं, जो नेव की आदि शिक्षा जो सुने, अपनी इच्छाएं, अपनी बुद्धिहीनता, अपने अंदर जो है मूढ़ता का अंत होना, जब भी अपन जो प्रगट को देख सकते हैं। इसीलिए क्या कहे, जो परमेश्वर ने ये कहा है कि मत्ती की सुसमाचार पत्र 16 और 16, मत्ती समाचार पत्र 16 और 16 में देखिए, शैमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। जो शैमोन पतरस से मसीहा पूछ रहे, क्या पतरस, मैं कौन हूँ, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? तो पतरस ने कह रहे हैं कि तुम तो मुझे दोनों कह रहे हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ये मेरी जवाब है। हाँ सही कहे, लेकिन ये तुझे कौन बताया? जो मेरा पिता ने तुझे ये विषय तुझे बताया, ये बात मेरे पिता ने तुझे बताई, इसीलिए तू कहे। जो वहाँ पर पतरस का दिमाग से कहे नहीं, वो कौन बताए पतरस को? यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है बोल कर कौन बताए? पिताजी ने बताए। किनको? पतरस को। इसलिए पतरस क्या करे? मूसा से या यीशु मसीह से क्या करे? मसीहा से, तुम परमेश्वर का पुत्र है। चलिए वाले कर, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कौन प्रकट की? परमेश्वर, जो पिताजी ने यीशु मसीह के बारे में प्रकट दिया पतरस को। ये है असली बात। जो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का प्रकट पतरस को कौन दिया है? स्वर्ग में है पिताजी। उसी प्रकार आजकल हर विश्वास, कलीसिया के हर एक विश्वास लोग, हर एक सेवक क्या करना, जो परमेश्वर के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहाय से, पवित्र आत्मा के मदद, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हर सेवक, हर विश्वास मसीहा की प्रकट लेना, जो वचन का प्रकट मिलना है। पतरस को मसीहा का प्रकट मिले, यीशु मसीह का। लेकिन आजकल कलीसिया के सारे सेवक लोग, सारे विश्वास लोगों को यह वचन का प्रकट मिले हैं नहीं। और वचन का प्रकट यहाँ तुझे मिले तो इतनी शिक्षाएं या समाज में, ईसाई धर्म में या दुनिया में ना रहेगा। लगभग 2000, हम 2000 से ऊपर, 2000 से बढ़ के शिक्षाएं हैं। कौन सी शिक्षा सच्चाई है? कौन सी शिक्षा सत्य है? कौन सी शिक्षा ये वचन के द्वारा है कि नहीं? तो मसीहा ने कितने अच्छे बात कह रहे हैं कि वहाँ पर देखो। और भाई मत्ती की सुसमाचार पत्र 18
16 अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कहाँ पर कलीसिया बनाते हैं परमेश्वर ने? पतरुस, इस पत्थर पर। पत्थर, इसका मतलब ये है पतरुस का पत्थर नहीं, वह पत्थर का मतलब ये है प्रगट। हालेलुया। क्या? द रेवलेशन। तो गॉड विल कंस्ट्रक्ट द चर्च ऑन द रेवलेशन। लेकिन जो प्रगट पर जो प्रकाश पर परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण कर दिया। आजकल पवित्र आत्मा ने सच्चाई, जो वचन का प्रगट जहाँ पर है, जो वचन का सच्चाई, वचन का प्रगट कहाँ पर जो बोलने जा रहे हैं, जहाँ पर सुना रहे हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा ने क्या करे? जो कलीसिया का निर्माण कर प्रगट। परमेश्वर ने कहा पतरुस जो पत्थर है तुम्हारे पर, हमारे पर, इस पत्थर पर मैं कलीसिया का निर्माण करूँगा। है कि नहीं? जो कलीसिया के 6 नेव है, जिस प्रकार ने मसीहा के द्वारा 7 नेव है। व्यक्ति मनुष्य का नेव एक है, बाकी 6 का वचन का नेव है। 7 नेव जिस प्रकार है, वो नेव और नेव पर कलीसिया का निर्माण होते हैं। वो 7 से मनुष्य का नेव मसीहा से, और ये 6 तरह के वचन का नेव से आए फल ही प्रगट। क्या है? फल ही प्रगट। जो कलीसिया पर जो वचन के, जो आदि शिक्षा के सुने हैं, जो आदि शिक्षा को ध्यान करे हैं, जो आदि शिक्षा को सुनकर उनके नेव पर उनके आत्मिक जीवन पे कलीसिया का निर्माण हुई, तो वहाँ पर बिल्कुल प्रगट रहेगा। अगर तुम्हारी या कलीसिया का तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण ये नेव पर ना हुई, तुम्हारे अंदर प्रगट ना रहेगा, तुम्हारा निर्माण भी पवित्र आत्मा के द्वारा ना होगा। वचन ने बताया, मैं नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने काम बनाए कलीसिया को? पत्थर। कौन से पत्थर? प्रगट। फिर आजकल कलीसिया कहाँ है जो प्रगट को देख रही है? नहीं। कौन सा प्रगट? जो वचन का प्रगट, जो वचन का प्रकाश अपन देखना जरूरी है। वचन का प्रकाश अपन देखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग वचन का प्रकाश जो प्रगट ना देख रहे हैं, उन्हें केवल विश्वास है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है उन्हें बपतिस्म लेकर धर्म में आ रहे, लेकिन वचन का प्रगट में नहीं आ रहे। ये है इम्पोर्टेंट लेसन, है कि नहीं? जितने लोग बपतिस्म के द्वारा उद्धार पाकर मसीहा में आ रहे, इसका मतलब ये है कि उन्हें केवल ईसाई के धर्म में आए, लेकिन वचन में नहीं आए। वचन में न आए। जो धर्म में नहीं आना, धर्म में आना नहीं। मैं तो यही बता, है कि नहीं? बहुत हजारों लोग देखने वाला संदेश है। मैं तो बता, तुम केवल ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, तुम मसीहा को जो धर्म का स्वीकार, तुम धर्म बदलना चाहते हो। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दीदी या बहन जी, तुम मसीहा हो तो स्वीकार मत करो, तुम ईसाई के धर्म में मत आओ। परमेश्वर को स्वीकार मत करो, मत आओ। जो धर्म में आने के लिए है, जो कई लोग ये बात बोलते हैं, जो ईसाई धर्म में गए तो अपने को रिजर्वेशन रहेगा, जॉब्स आएगा, पैसे मिलेगा, ये तो बकवास बात है। यीशु मसीह में है तो पैसे मिलते बोले तो सारे भारतवासी में, अपने हिंदुस्तान के देश में जो 60% ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% मनुष्य गरीब लोग हैं। तो एकदम अगर मसीहा को माने तो अपन अमीर हो, तो अगर अपने हिंदुस्तान के सारे वासी 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ मनुष्य के लोग, हर व्यक्ति क्रिश्चियन हो जाता है, हर व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते, हर व्यक्ति मसीहा को मान लेते। क्योंकि जब क्या होगा, हिंदुस्तान ने सारे दुनिया में सबसे बहुत अमीर देश, बहुत धनी देश बनेगा नहीं, है कि नहीं? तो ये मत कहो, ये मत प्रीच करो, प्लीज डोंट टीच द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। केवल जो वचन जो प्रकट कर रहे हैं, सच्चाई सत्य, वो प्रकट करो। तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी इच्छाई,
तुम्हारी मूर्ता को क्रूस पर छुपाओ। ठीक ही नहीं, जो सेवक ने जो संदेश देने से पहले उन्होंने मसीहा के चरण के पास जाकर मसीहा के चरण पकड़ कर परमेश्वर का पांव पकड़ कर रोना है, हे प्रभु मैंने जो मैं बात करने वाला मेरा केवल मैं एक कटोरा के जैसे मैं एक साधन हूँ प्रभु, मैं एक केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं मुझे यूज करो, लेकिन मेरा दिमाग को यूज न करो प्रभु, मेरे शरीर या मन मेरे आत्मा के तुम उपयोग करो, लेकिन उनके शरीर आत्मा और दिमाग या हृदय में रहते हैं जो मन उसमें मेरे ज्ञान न रहना, वो क्रूस पर छुपाओ, तुम आकर बात करो प्रभु। इस प्रकार पहले ही परमेश्वर के पास जाकर उनकी मूर्ता, उनकी बुद्धिहीनता, उनकी इच्छाएं जो है वो पूरा क्रूस पर छुपाकर जो सीधा से सीधा परमेश्वर का स्वर सुनकर, उनकी आत्मिक कानून से स्वर सुनकर आकर जिस कलीसिया में जो वो सभा में जो संदेश के रूप में बताया, जब पवित्र आत्मा कितने अच्छे काम करेगा मालूम, जो प्रिपेयर नहीं ये लिख के वो चिट्ठी लिख के कागज़ पर लिख के। और मेरा प्रश्न ये है, बहुत सारे लोग कागज़ पर 2-3 पेपर कागज़ पर लिख के आके संदेश देते। अगर एक सभा है, ओपन मीटिंग चल रही समझे, अगर उन्होंने संदेश देते कुछ अचानक बड़ी हवा में वो पेपर चले गए, हवा में वो कागज़ चले गए। जब संदेश क्या होगा, वो संदेश भी चले जाएगा। वो मूल वचन क्या की होगा, और आरंभ का वचन अलग है, बीच में वचन अलग है, अंत का वचन अलग है। जो संदेश का एक रूप ही रहेगा, है कि नहीं, एक शेप, एक रूप, एक आकार भी ना रहेगा। संदेश का मतलब ये है, वचन का मतलब ये है, जो अपने को आकार नहीं है, अपने निराकार है, जो अपने अंदर स्वरूप नहीं है, अपने को स्वरूप, अपने अंदर जो बुराई है अपने को अच्छा ही करने के, अपने अंदर मूर्ता है, मूर्ता को हटाकर सच्चाई, सत्य वचन का प्रगट नहीं, वचन का प्रगट में लाने के परमेश्वर का वाणी जो स्वर है संदेश। हालेलुया। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि कलीसिया के लोग ये कर रहे, जो उनके चलना में संदेश इस प्रकार ना आ रहे हैं कि उनके मन में, उनके हृदय में, दिल में मूर्ता है, दिल में बुद्धिहीनता है, दिल में उनकी इच्छाई है, उनकी संयम इच्छाई है, संयम इच्छाई मरना, उनके तो मूर्ता के लिए अपना मृत्यु होना, जब अपन प्रगट को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कितने लोगों को प्रगट या प्रकाश देखने का मन है, आशा है, हर विश्वास को रहते नहीं। मुझे तो बहुत आशा है, जो पवित्र स्थल से अति पवित्र, अत्यंत अनंत पवित्र स्थल पर चलने के लिए मुझे बहुत आशा है। लेकिन जो अपन आवरण में आए, ठीक है, और पवित्र स्थल में आए उद्धार से, ठीक है, लेकिन पवित्र स्थल में ही रहोगे बहुत सारे लोग, 99.99% Christians, they stopped in holy place. They are not went at once also into the extremely holy place. लेकिन उन्होंने एक बार भी जो अत्यंत पवित्र स्थल में जाकर वचन का प्रगट देखा ही नहीं है कि 99.9% ईसाई धर्म के विश्वास वाले से रखते है कि मुझे भी पता नहीं, मुझे भी एक या दो होगा जो प्रगट वचन का परमेश्वर ने बताया, लेकिन कुछ भी नहीं। पूरे मेरे गुरु जी ओफिर जी के द्वारा मैं सीख रहा हूँ जो संदेश, हर दिन ये वचन का संदेश मैं बता रहा हूँ, जो पूरा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर का स्वर, परमेश्वर का वाणी है। प्रेरित डॉक्टर वक्त अद्दन के रंजित ओफिर जी ने 30 साल पहले ही ये वचन को, ये मूल वचन को, ये आदि शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया। वही हम बता रहे, जो कोई नहीं। ये मेरा जो आदि शिक्षा अभी तक अपन इतने एपिसोड सुने, कम से कम 20 एपिसोड, 20 संदेश तक सुने अपन, केवल नेव के बारे में, आदि शिक्षा के आरंभ के बारे में, नेव के 6 तरह के नेव की आदि शिक्षा को कम से कम 20 संदेश तक, 15-20 संदेश तक सुने।
और मेरे वचन का प्रगट है, वो बड़ी प्रगट है। सारे हिंदुस्तान में कोई कलीसिया में, सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे संसार में कोई सेवक, कोई विश्वास इन नींव की आदि शिक्षा को बिल्कुल बताएगा नहीं। केवल प्रेरित या वक्त लोग को ही वो मालूम है, जो अध्ययन के रंजित ओफिर जी ने उसको 1980 में उनका सेवा में आरंभ में ही इसको बताया। 40 साल पहले, हाँ भी नहीं, 40 साल पहले की संदेश है कि नहीं। 42 साल चल गए ओफिर जी का सेवा शुरू होकर, 43 साल चल गए। 43 years from, since 42 years from he is doing service, he is doing, he is a great servant, he is a prophet and he was apostle of God, है कि नहीं, प्रेरित है, वक्त है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि वचन का प्रगट अपने को रहना, इसका मतलब है अपनी मूर्खता, अपनी बुद्धिहीनता, अपनी इच्छाई के लिए अपना मृत्यु होना। जब अपना इच्छाई के लिए अपनी इच्छाई, अपनी बुद्धिहीनता, मूर्खता का मृत्यु होते, वहाँ पर परिशुद्ध पवित्र स्थल से, जो पवित्र स्थल से तुम कहाँ जा सकते, और आगे अत्यंत पवित्र स्थान, अत्यंत पवित्र स्थान पर अपन चल सकते है कि नहीं, जब अपन वचन का प्रगट देख सकते। उसका मतलब ये है जो संदेश के द्वारा चलना, वो संदेश अपने अनुभव में आना, उसका मतलब वचन का प्रगट रहना, वचन का प्रगट में ही। इसलिए पतरुस से परमेश्वर ने कहा, मैं पतरुस पर कलीसिया का निर्माण, उसका फुटनोट में यह है प्रगट, और पतरुस या पत्थर का मतलब क्या है, वचन का प्रगट। जो वचन का प्रगट पर पवित्र आत्मा ने क्या कर कलीसिया का निर्माण। तो वचन का प्रगट कहाँ मिल गया, जो नेव, जो असली कलीसिया, जितने कलीसिया का निर्माण नेव पर हुई है, वो नेव पर होने के बाद, वो निर्माण होने के बाद 6 नेव हो चुका है पूरा। वो मनुष्य का नेव, मसीहाओं को से लेकर 7 नेव पर जिनकी विश्वास का, आत्मिक जीवन का या कलीसिया का निर्माण हुई, इमीडिएटली जल्दी से जल्दी वो कलीसिया में क्या होगा, वचन का प्रगट आएगा। जो वचन का प्रगट पर और पवित्र आत्मा ने क्या करेगा, उनको और अच्छे तरह से बिल्ड करेगा। जो नेव है, जो नेव वो आदि शिक्षा है, नेव है वो 6 वचन का, और ये प्रगट क्या है, ये दीवार के जैसे, क्या है, दीवार के जैसे, लेकिन तो फाउंडेशन के ऊपर क्या है, वॉल्स, लेकिन उसी तरह वो नेव है, जो प्रगट क्या है, दीवार, लेकिन तो क्या तुम्हें प्रगट देखने का मन, जो प्रकाश देखने का मन है या नहीं। आजकल कलीसिया में वचन का प्रगट होना है, वचन का कौन सा सच है, सच्चाई है, अपने अंदर जो है हृदय में मूर्ता, चले जाना, मूर्ता को हटाना, परमेश्वर के लोहू से शुद्धि कर लेना, और परमेश्वर के चरण पर जाकर रोना, आंसू से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे मूर्ता को हटा, मेरी आत्मा में मुझे सत्य, जो सच्चाई का मन मुझे दो, और सच्चाई का मन देकर मुझे वचन का प्रगट बताओ। हे पवित्र आत्मा, मुझे आता वचन का प्रगट बताओ, वचन का प्रकट बताओ। इतने सारे डिनोमिनेशन है 2000 बढ़ के, जो सारे 2000 की बढ़कर शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा सच है, कौन सी शिक्षा ये सच्चाई की है, जो कौन सी शिक्षा में वचन का प्रगट मिल रहे हैं। तो वचन का प्रगट पर ही परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण कर। तो बिना विश्वास लोग, सेवक लोग या ईसाई धर्म में मत रहो। ईसाई धर्म में रहे तो कुछ भी लाभ या फायदा नहीं है। तुम वचन का प्रगट देखो, वचन का प्रगट पर रखो, तो वचन का प्रकाश को देखो तुम। इसीलिए आखिरी बाइबल में आखिरी अध्याय है प्रकाशित वाक्य, जो प्रकाश को देखो तुम, परमेश्वर का वचन का प्रकाश, दूसरा तो वचन का प्रकाश देखो। जब हर संदेश जो अभी तक तुम सुने हैं, न्यू का संदेश तुम्हारे चले में, तुम्हारे अनुभव में इस प्रकार आएगा कि जो प्रत्येक, वो जो हर विश्वास प्रत्येक रूप से जो प्रगट को देखने के लिए तैयार है, जो विश्वास के जीवन में प्रगट को देख रहे, हर विश्वास के जीवन में ये न्यू के संदेश और कोई संदेश क्या होगा, चलाई में आएगा। क्योंकि उनके अंदर मूर्खता या बुद्धिहीनता, अपनी इच्छा के लिए उनको मरण हो चुका है, उन्हें पवित्र स्थल से अत्यंत पवित्र स्थल में जा रहे हैं। तो आइए आज से लेकर अपन जो बुद्धिहीनता, मूर्खता को छोड़कर अपन पवित्र स्थल में से, परमेश्वर के लोगों से अपनी शुद्धि करके, पवित्र स्थल से अत्यंत पवित्र स्थान, पवित्र स्थल जो
वचन का प्रगट अपन देखेंगे, वचन का प्रगट पर अपने आत्मिक जीवन और कलीसिया का निर्माण करेंगे। जो वचन का प्रगट सच्चाई है, जो प्रेरितों की शिक्षा है। सारी शिक्षा प्रेरित की शिक्षा नहीं, उनमें से ये की प्रेरित शिक्षा है, और प्रेरित शिक्षा ही वचन का प्रगट है। वो वचन का प्रगट को अपन जो प्रेरित शिक्षा में अपन आकर उसमें शामिल होंगे, भाग लेंगे, और प्रेरितों के द्वारा अपन प्रेरित परमेश्वर के चेले जिस प्रकार चले, पौलुस ने जिस प्रकार चले हैं, और पौलुस ने जिस प्रकार कलीसिया का निर्माण नींव पर और प्रगट पर निर्माण की है, उसी प्रकार अपन भी अपना नींव पर और वचन का प्रगट पर निर्माण करेंगे। पवित्र आत्मा के सहाय अपन पूछेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन हमारा से तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद प्रभु। तुम आकर तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र स्वर्गलोक का आवाज़, तुम्हारी वाणी हमको सुनाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो हमारे अंदर जो है मूर्खता के लिए हम क्षमा मांग रहे प्रभु, हम पाप के योग से है प्रभु, हम क्षमा करो। तुम्हारे लोगों से हमारे दोष को, धर्म को, अशुद्धि को प्रभु, अधर्म को प्रभु शुद्धि करो, लोगों से शुद्धि करो। हमारे जो अंदर दिल में अंदर है जो प्रभु, हमारे हृदय में जो मूर्खता हटा प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्धि करो प्रभु, हमको सच्चाई का हृदय दे प्रभु, सत्य का हृदय दे प्रभु, सत्य को प्रभु जो स्वीकार करने का, सत्य को समझने का, सत्य का बात समझने का मन, हर विश्वास का, हर सेवक को दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, जो हर एक विश्वास सेवक के अंदर सत्य का या सत्य का, सच्चाई का मन कर रहना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उनको सत्य का या सत्य का मन रहना प्रभु। हर कलीसिया वचन का प्रगट पर निर्माण होना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं प्रभु। इतने डिनोमिनेशन नहीं, केवल प्रेरित की शिक्षा ही सही है प्रभु। हर सारे कलीसिया हैं प्रभु जो सत्य की, जो वचन का प्रगट असली जो शिक्षा कहाँ बोल रहे हैं वो ढूंढ कर जो प्रेरित की शिक्षा पर आना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर सारे हिंदुस्तान की कलीसिया, सारे संसार की कलीसिया यीशु मसीह के नाम पर प्रेरित शिक्षा में आ जाना प्रभु, यीशु मसीह में आना प्रभु। इतने लोग संदेश में उनका आशीष दे प्रभु, और संदेश उनके अनुभव में आने के लिए मदद करो प्रभु। प्रत्येक तुम अनुग्रह दे प्रभु, और सुनने वालों के लिए आशीष दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल हम मिलते को प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा इससे अधिक महिमा में हम मिलने के लिए सहायता दे प्रभु। तो सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी यह दिन लेकर मसीह आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो संदेश को अनुभव में मूर्ता को छोड़कर जो पवित्र स्थल से अत्यंत पवित्र स्थल में जाने के लिए प्रतिज्ञा के सारे भक्तजन को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. God bless you. कल मिलेंगे।